हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं कल खेले गए एफसी गोवा वर्सेस बेंगलुरु एफसी के ड्रामेटिक सेकंड लेग ऑफ सेमीफाइनल के बारे में, जहां पे अगेन सुनील छेत्री केम एट रेस्क्यू फॉर बीएफसी विथ हिज इंजरी टाइम गोल दैट टेक्स बीएफसी इनटू द अनदर आईएसएल कप फाइनल। आई थिंक दिस इज द फोर्थ फाइनल फॉर बीएफसी, बट व्हाट अ मैच। अगर हम मैच की बात करें तो फर्स्ट हाफ वाज लिटिल बिट डल, यू कैन से की बोरिंग, की जहां पे बीएफसी वर मोर डिफेंसिव एंड गोवा कोशिश कर रही थी, बट फाइनल थर्ड में उतना इफेक्टिव साबित नहीं हो रही थी। बट सेकंड हाफ में गोवा केम अप विद दैट हाई इंटेंसिटी एंड उसका उनको फायदा भी मिला। जिस तरह से आप देखिए फर्स्ट गोल आया फ्रॉम दैट फ्री किक ऑफ बोरखा अरेरा, दैट वाज अ ब्यूटीफुल फिनिश। उसके बाद भी सेकंड हाफ में दे क्रिएटेड है 2-3 रियली गुड क्लियर कट चांसेस विकेट से, एंड एक ऑफसाइड वाला गोल भी था जो कि काफी क्लोज था। 50-50 आप बोल सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजी होती तो यहाँ पे बेटर हमें पता चलता। देन अगेन 2-3 रियली गुड चांस उन्होंने क्रिएट किए। उसके बाद जहाँ पे भाई जीएसएस गुरप्रीत सिंह संधू के भाई जबरदस्त ब्लाइंडर सेव्स आए, अदरवाइज बीएफसी भाई यहाँ पे 3-4 गोल इजीली कंसीड कर सकती थी। एंड फाइनली गोवा एट 88 मिनट with that Akash Sangwan's beautiful cross, I think that was a perfect cross, एंड अरमांदो सादिकू के फिनिश के साथ उन्होंने एग्रीगेट पे 2-2 से भाई यहाँ पे बराबरी कर ली थी। लग रहा था कि भाई मैच अब 100% यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, लेकिन देन कम्स सुनील छेत्री एंड लिटिल बिट अनफॉर्चुनेट फॉर यू कैन से कि गोवा। जिस तरह से वो सुनील छेत्री का नो डाउट इट वाज अ क्लास फिनिश, जिस तरह से उन्होंने हेडर यहाँ पे मारा। बट आप देखिए कि वो सिचुएशन क्या था कि आपका लास्ट यहाँ पे इंजरी टाइम चल रहा था एंड फ्री यहाँ पे क्या बोलते कॉर्नर का सिचुएशन था जिसको गोवा ने क्लियर कर लिया था। एंड देन द्रेजान द्रेजिच मेड दैट मिस्टेक कि काउंटर पे जाने की बजाय वहाँ पे उन्होंने इनसाइड द बॉक्स बॉल लूज कर लिया, मिस पास कर दिया। एंड नामग्यल भूतिया, आई थिंक उसके बारे में बात करना ज़रूरी है, बिकॉज यंगस्टर ने भाई यहाँ पे रिसेंटली ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बीएफसी के लिए दिखाई है, इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस। दोनों ही मैचेस में उसके क्रुशियल असिस्ट है। एंड आप बोल सकते हैं कि भाई सुनील छेत्री की और उन सब की बात होगी, यहाँ पे लाइमलाइट उनके ऊपर होगी, लेकिन नामग्यल भूतिया वॉज really crucial player to take BFC into the final. So youngster had a really good game and I think it's a great to see कि इस तरह के youngster में इस तरह का impact, इंडियन प्लेयर इतना impact उन्होंने डाला है। एंड दैट वाज अब देखिए जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे डिफेंडर को बीट करके क्रॉस डाला, लास्ट मैच में भी जिस तरह से उनका क्रॉस था। सो आई थिंक तो दोज आर दी प्रॉमिसिंग साइन फॉर BFC फॉर इंडियन टीम यू कैन से कि फुटबॉल ऑल्सो। एंड विद दैट सॉलिडेरिटी गोल इन दिस मैच एग्रीगेट पे भाई 3-2 से BFC ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है। अनफॉर्चुनेट फॉर गोवा, आई थिंक लास्ट 3-4 सीजन से वो सेमीफाइनल में पहुंच रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे फाइनल तक का रास्ता यहाँ पे तय नहीं कर पा रहे हैं। एंड दिस वाज आल्सो द लास्ट मैच ऑफ मनोहर मार्केस एज ए एफसी गोवा हेड कोच इन आईएसएल। नो डाउट सुपर कप में भी शायद वो होंगे, बट आई थिंक रियली ब्रूटल एंड सैड फिनिश बिकॉज in second half of this match Goa was the superior team and अगर ओवरऑल चारों हाफ की बात करें ओवर दी 2 legs तो डेफिनेटली यहाँ पे इस हाफ में भी सबसे ज़्यादा चांसेस भी बने थे एंड उनको गोल यहाँ पे वो convert करते then they might be into the final, but unfortunate for them. On the other side BFC were really brilliant, hold their nerves, and I think BFC had that you can say ki quality to deliver in this kind of a crunch moment, in this kind of a big matches. So I think that's great to see. So one team has finalized for final of ISL Cup. Now it's time to decide the second finalist of this season's ISL Cup. तो अब बात करते हैं जो आज खेला जाने वाला है सेमीफाइनल 2 का सेकंड लेग बिटवीन मोहन बगान सुपर जायंट एंड जमशेदपुर एफसी। आई थिंक दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ क्रेजी मैच बिकॉज जो फर्स्ट लेग में चीज़ें हुई है यहाँ पे ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड, उससे भाई इस मैच की हाइप और ज़्यादा बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ दैट फैंस इंसिडेंट, वायलेशन जो हुआ, इंजरी जो हुए यहाँ पे फैंस को। एंड मोहन बगान ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 5 फैंस उनके यहाँ पे जमशेदपुर में इंजर्ड हुए थे उनको उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया था। यहाँ पे जोसे मोलिनिया एंड जेमी मैकलरन ने उनको वीआईपी टिकट्स दिए इस सेकंड लेग के लिए। सो ये जेस्चर यहाँ पे मोहन बगान मैनेजमेंट की ओर से देखने को मिला। बट अगर मैच की बात करें सो ऑब्वियसली 2-1 की एक नैरो लीड यहाँ पे जमशेदपुर के पास है, बट द बिग प्रॉब्लम फॉर खालिद जमील इज ऑब्वियसली एक तो वो अवे में खेलने जा रहे हैं एंड इट्स नॉट गोना बी इजी बिकॉज आई थिंक 50-60,000 फैंस गोना टर्न अप फॉर मोहन बगान एंड दे गोना क्रिएट अ हेल ऑफ एनवायरमेंट और एटमोसफियर फॉर जमशेदपुर। ऑन द अदर साइड अगर टीम की बात करें तो भाई यहाँ पे क्रूशियल प्लेयर उनके इस मैच को मिस करने वाले हैं
and biggest one is Stephen Eze because he is their backline leader और you can say कि offensively भी जिस तरह से वो यहाँ पे हेल्प करते हैं, तो that's a big miss for खालिद जमील। आशुतोष मेहता भी इस मैच को मिस करेंगे, मुबशिर रहमान भी इस मैच को मिस करेंगे। सो लेट्स सी यहाँ पे सिरकोविच, प्रतीक चौधरी, आई थिंक उनके ऊपर बैकलाइन में काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है बिकॉज टू डिफेंड 90 मिनट इट्स नॉट गोना बी इजी एंड आई डोंट थिंक सो कि वो सही स्ट्रेटेजी भी होगी यहाँ पे। सो देखते हैं किस तरह से वो यहाँ पे डिफेंड करते हैं। ऑन दी अदर साइड मोहन बगान माइट बी यू कैन से कि बूस्टेड अप विद दी अपुयास, आई थिंक अवेलेबिलिटी मनवीर सिंह भी शायद इस मैच में अवेलेबल हो जाएंगे। सो दैट्स अ बिग बूस्ट फॉर यहाँ पे मोलिन्या। सो आई थिंक इट इज गोना बी अ क्रेजी मैच। यहाँ पे फाइट्स भी हो सकती है। लेट्स सी हाउ मोहन बगान फैंस गोना ट्रीट जमशेदपुर एंड देयर फैंस। नो डाउट जमशेदपुर ने सिर्फ 130 टिकट्स ही अवे फैंस के लिए यहाँ पे डिमांड की है, सो ज़्यादा उनके फैंस शायद होंगे नहीं, बट आई थिंक इट्स गोना बी अ क्रेजी एटमोस्फियर एंड माई प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज आई एम थिंकिंग कि भाई यहाँ पे मोहन बगान विल गो थ्रू टू दी फाइनल बिकॉज एक गोल का लीड है एंड दे हैव दैट फायर पावर। बट अगर जमशेदपुर यहाँ पे एज अंडरडॉग फाइनल में जगह बनाती है दैट वुड बी अ क्रेजी स्टोरी ऑफ दिस सीजन्स ISL, क्योंकि किसी ने भी ड्रीम नहीं किया होगा कि दे विल रीच इनटू द फाइनल। सो दैट्स गोना बी यू कैन से कि बिग मोमेंट। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं आई लीग के बारे में कि जिसका भाई कल लास्ट डे था एंड वहाँ पे भी भाई ड्रामा, हमें एब्सोल्यूट ड्रामा देखने को मिला है बिकॉज इट वाज ए क्रेजी फाइनल डे मैच फिनिशेस जहाँ पे इंटर काशी ने 3-1 से राजस्थान यूनाइटेड को हरा दिया एंड ऑन दी अदर साइड चर्चिल ब्रदर ने भाई रियल कश्मीर के साथ 1-1 से ड्रॉ किया। गोकुलम केरला लॉस्ट 3-4 टू डेम्पो। तो इसी के साथ भाई यहाँ पे आई लीग के एट दी मोमेंट हमें 2 विनर मिल चुके हैं। यस 2 विनर इसलिए क्योंकि इंटर काशी भी सेलिब्रेट कर रहा है कि भाई वो जीत चुके हैं आई लीग टाइटल एंड ISL में प्रमोशन ले लिया है। चर्चिल ब्रदर भी यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहा है, उन्होंने भी यहाँ पे मान लिया है कि वो इस साल के आई लीग के चैंपियन है। सो कुछ फैंस इंटर काशी को मान रहे हैं, कुछ फैंस चर्चिल ब्रदर को मान रहे हैं, बट एज पर दी AIFF's ऑफिशियल रिपोर्ट एट द मोमेंट चर्चिल ब्रदर इज प्रोविजनली यहाँ पे उनको चैंपियन बोला गया है विथ 40 पॉइंट। बट वहाँ पे मेंशन किया गया है कि जब तक यहाँ पे नामधारी FC वर्सेस इंटर काशी का जो मैटर AIFF की अपील कमेटी में है रिगार्डिंग 3 पॉइंट ऑफ इंटर काशी, वो जब तक यहाँ पे उनका फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता तब तक भाई कोई आई लीग का चैंपियन नहीं है। सो एट द मोमेंट प्रोविजनली आप चर्चिल ब्रदर रख रहे हैं, बट इंटर काशी भी उतना ही यहाँ पे कंटेंशन में है। सो 28 अप्रैल को AIFF की अपील कमेटी की मीटिंग मिलेगी जहाँ पे डिसाइड होगा कि भाई कौन आई लीग का चैंपियन है एंड उसके बाद भी यहाँ पे आगे मैटर बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन उसके बाद बचता है मांझी की इंटर काशी के फेवर में डिसीजन नहीं आता अपील कमेटी का, देन दे माइट एक्सप्लोर द ऑप्शन ऑफ कास्ट, जो कि ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे उनकी सारी प्रिपरेशन उसके रिगार्डिंग कर ली है, उन्होंने अपने लॉयर्स के साथ भी इसके रिगार्डिंग बातचीत कर ली है। सो अगर अपील कमेटी का डिसीजन उनके फेवर में नहीं आएगा दे विल गो टू द कास्ट एंड वो यहाँ पे फिर मैटर लंबा खींचेगा। तो दिस इज आई थिंक दी ओनली दिस काइंड ऑफ थिंग हैपन इन इंडियन फुटबॉल। आई डोंट सी कि भाई ऑल ओवर दी वर्ल्ड कोई भी लीग में ऐसा हुआ होगा कि भाई आपकी लीग खत्म हो चुकी है एंड स्टिल यू डोंट हैव ए चैंपियन, कौन यहाँ पे चैंपियन बना है, कौन यहाँ पे प्रमोट हो रहा है एंड स्टिल यू आर अनक्लियर अबाउट दी रेलीगेशन टीम ऑल्सो बिकॉज SC बेंगलुरु का भी मैटर अभी यहाँ पे डिसिप्लिन कमेटी में है। सो SC बेंगलुरु एट द मोमेंट रेलीगेटेड बता रहे हैं, बट अगर उनके फेवर में वहाँ पे डिसीजन आया तो वो रेलीगेट नहीं होंगे, आइजोल FC होंगे, और इधर इंटर काशी के फेवर में डिसीजन आया तो वो आई लीग के चैंपियन होंगे, चर्चिल ब्रदर नहीं होंगे। सो दिस इज दी अभी भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अनसर्टेनिटी है एंड the champion of league is gonna be decided in the offices. So that is the most unfortunate part about this this season's I League and this is the you can say कि the sad story about the Indian football कि जहाँ पे एक चीज़ ढंग की नहीं हो रही है बस, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। लेट मी नो गाइस आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद बात करते हैं मोहम्मदान SC के बारे में बिकॉज दे आर इन अ बिग ट्रबल। उनका ये जो डेब्यू सीजन है ISL का वो शायद उनका ये लास्ट सीजन भी बन सकता है बिकॉज उनके जो इन्वेस्टर थे सराची ग्रुप उन्होंने भाई पुल आउट कर लिया है उनके इन्वेस्टमेंट से एंड उन्होंने लीग ऑर्गेनाइजर्स FSTL को यहाँ पे बता दिया है कि हम यहाँ पे अभी इन्वेस्टर नहीं है। तो उसके बाद FSTL ने मोहम्मदान SC को नोटिस भेजा है एंड उनसे बोला है कि 11 अप्रैल तक आप अपने जो इन्वेस्टर है, बैंक गारंटी है, उन सबको यहाँ पे क्लियर कीजिए, आगे का आपका एक्शन ऑफ प्लान क्या रहने वाला है, आपके प्लेयरों की जो सैलरीज है, बाकी जो सारे आपके अभी ड्यूज है उसको आप किस तरह से यहाँ पे फुलफिल करने वाले हैं, वो सारी गारंटीज हमें प्रोवाइड कीजिए। अगर वो नहीं कर पाते हैं
then Mohammedan SC will not take part in next season's ISL. तो दिस इज द डेंजर ऑन मोहम्मदान SC एंड सांची ग्रुप ने, क्योंकि उनके जो मोहम्मदान SC के ऑफिशियल्स हैं उनके साथ काफ़ी लंबे टाइम से इश्यूज चलते आ रहे हैं जो कि रिजोल्व नहीं हो पाए एंड इवेंचुअली दे पुल्ड आउट. सो दिस इज द अनफॉर्चुनेट फॉर मोहम्मदान SC, बट दिस इज द वन ऑफ द रियलिटी ऑल्सो ऑफ लेगेसी क्लब्स एंड उनके जो ऑफिशियल्स है जिस तरह से वो क्लब को ऑपरेट करते हैं. So I think this things bound to happen. So that is the unfortunate part for Mohammedan SC. What do you think about this, guys? Comment section में जरूर बताइएगा. लास्ट में बात करते हैं कल खेले गए लेजेंड्स एल क्लासिको के बारे में एट DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई की, जहां पे फैंस टर्न अप इन अ बिग नंबर्स एंड रियल मैड्रिड ने भाई बारसा को उस एल क्लासिको में 2-0 से हरा दिया. तो फाइनली रियल मैड्रिड ने कोई एल क्लासिको इस सीजन जीता है, तो आई थिंक उससे उनके फैंस थोड़ा सा यहाँ पे खुश हो सकते हैं. बट इट वॉज ए मोर ऑफ यू कैन से कि इम्पोर्टेंट रादर देन रिजल्ट टू फैंस. You can see their icons playing live, Xavi, Rivaldo, Luis Figo, Pepe, Monteras. So I think it was overall a very good experience for fans, particularly a couple of Bollywood celebrity, Kareena Kapoor, Ritesh Deshmukh, and that kind of people also came to watch this match. Indian footballers also, Lalenzola Changte and a couple of Mumbai City FC's players came to watch the big you can say superstar or icon of football live. And Changte ने after the match बोला कि जिस तरह से भाई Xavi यहाँ पे before receiving दी बॉल यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे पिच को स्कैन कर रहे थे, अपने आप को पोजीशन कर रहे थे, दैट वाज ग्रेट टू सी. एंड उन्होंने बोला कि इस तरह की चीज़ें अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे नहीं सिखाई जाती, बट इट वाज ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर फुटबॉल फैंस टू वॉच देयर आइकॉन. लेट मी नो गाइस, आपको कैसा लगा एल क्लासिको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियस. जय हिंद, जय भारत.